प्लीज कैमरा को दिखाइए। ये क्या है? ये रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस है, ये हिंसा के ही तो उपक्रम है। असली मास्टरमाइंड बीजेपी आरएसएस है, जिन्होंने सड़कों पर इन फांसीवादी भीड़ों को उतारा है। जब वो वीडियो देखा तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आई, जो ये हरकत कर रहे हैं वो तो है ही गुनहगार, लेकिन बनिए मोदी जी फॉर द पास्ट 77 डेज आपको नहीं पता है मोदी जी आईसीयू में भर्ती थे। कि दंगा कभी भी स्पॉन्टेनियसली नहीं पैदा होता है, दंगा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दंगा जब भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दौरों पर निकलते हैं, थोड़ा डर तो लगता है कि दौरा किस चीज का हो रहा है। जब पहली बार आपके सामने वो वीडियो आया था तो आपके जहन में क्या आया था? मेरे जहन में आया था कि जो भीड़ है वो तो बहुत बड़ी गुनहगार है ही, लेकिन इस भीड़ को बनाने वाली जो ताकतें हैं, जो आज मणिपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का माहौल बनाने में, नफरत का माहौल बनाने में, और भीड़ तो बड़ी फेसलेस होती है ना, भीड़ में कौन है। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने परपिट्रेटर को, जो मास्टरमाइंड था, उसको पहचान लिया। भाई 2.5 महीने से तुम्हें नींद आई हुई थी, क्या था, तुम कोमा में थे, उससे पहले तो तुम नहीं पहचान पाए, लेकिन वीडियो आने के बाद उनको मास्टरमाइंड का पता चल गया। असली मास्टरमाइंड बीजेपी आरएसएस है, जिन्होंने सड़कों पर इन फांसीवादी भीड़ों को उतारा है, जिनको पता है कि उनको कहीं ना कहीं स्टेट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसके अलावा ज़ाहिरा तौर पे मणिपुर, हम जानते हैं कि बहुत लंबे से मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, लेकिन आप और हम जानते नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी बताता नहीं है, लेकिन बहुत लंबा इतिहास है नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स का, मणिपुर का, नागालैंड का, ऐसे तमाम इलाकों का, ये कभी रिपोर्ट नहीं होता है। आफ्सपा जैसा कानून भी वहाँ लगा हुआ है। जब वो वीडियो देखा तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आई, जो ये हरकत कर रहे हैं वो तो है ही गुनहगार, लेकिन जिन्होंने हरकत करने वालों को छूट दी है, आज जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर में और मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा में और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक में, हमें मोदी जी ने तो कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा। जी मोदी जी, एक्चुअली आपको पता नहीं है, मोदी जी फॉर द पास्ट 77 डेज आपको नहीं पता है मोदी जी आईसीयू में भर्ती थे। वो इंटेंसिव केयर यूनिट में विदेश जा रहे थे वो। हाँ, वो उनकी इंटेंसिव केयर ऐसी होती है, वो देशी पूंजी की तो काफ़ी सेवा कर ही चुके हैं इंटेंसिव केयर करके। जो यहाँ के टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी हैं, उनकी तो उन्होंने काफ़ी केयर कर ली। अब वो इस इंटेंसिव केयर यूनिट में वो विदेशी पूंजी, फ्रांसीसी पूंजी, अमेरिकी पूंजी, उनको कह रहे आओ, मेक इन इंडिया, you've got this sort of cheap labor here, why don't you come and invest in India? मिल बांट के खाते हैं, यहाँ का आपको चीप लेबर मिल रहा है तो आप वहाँ जाकर आप जाके वो कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले कर्नाटक के चुनाव हुए। अभी मेरा तो ये कहना है कि अगर मणिपुर में चुनाव होने वाले होते तो मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस का क्या रवैया होता, तब उन्हें 77 दिन का कोमा नहीं होता, आईसीयू में वो भर्ती नहीं होते, उनके दौरे 3 मई को ही शुरू हो गए थे। और ये भी हो सकता है कि हिंसा शुरू भी नहीं होती और उनके दौरे शुरू हो गए थे। विपक्ष वाले चर्चा के लिए संसद में बात उठाए थे, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि इसको खारिज कर दिया कि इस पर चर्चा नहीं होगी। उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अब तो जो पूंजीवादी लोकतंत्र के अंदर जो ये बुर्जुआ जनतंत्र की नौटंकी चल रही है, नौटंकी तो क्या ही है, इस टाइम तो नंगी तानाशाही है देश में। अब वहाँ पर विपक्ष भी नाम का, आज विपक्ष है ही कहाँ, है ना। महाराष्ट्र में विपक्ष कौन है पता ही नहीं चल रहा है। एनसीपी वाले कह रहे हैं हम पावर में हैं, एनसीपी वाले कह रहे हैं हम पावर से बाहर हैं, शिवसेना वाले कह रहे हैं हम पावर में हैं, शिवसेना वाले कह रहे हैं हम बाहर हैं, कांग्रेस बची हुई है, बट हू नोज, कोई नहीं जानता है क्या होगा। तो जाहिर तौर पे विपक्ष तो जिस तरीके की हालत है विपक्ष की, वो तो है, सबको पता ही है। आज मोदी, अमित शाह से लेकर जो बीजेपी आरएसएस है, उनको एक मिलिटेंट मास मूवमेंट ही शिकस्त दे सकता है। वो पूरे देश में इस तरीके का जो जनता के रियल मसले हैं, आज लव जिहाद को, गौ रक्षा को, ये क्या आपकी बेटियां उठा के ले जा रहे हैं, आपकी देखो असमत जो है लुट गई, ये हो गया वो हो गया, ये सारे नैरेटिव्स वो जो सेट करते हैं, आज ये जो नकली छद्म मसले जनता के सामने परोसे जा रहे हैं कि ये तुम्हारे रियल इश्यूज है। आज रियल इश्यूज पे लोग सोच रहे हैं, जब 250 रुपए का टमाटर बिक रहा हो, है ना, और रसोई गैस की कीमत जो है 1150 को पार कर चुकी हो, तो जनता असली मसलों पर ना इकट्ठी हो तो कभी उन्हें बताया जाता है ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मणिपुर में उन्होंने क्या किया, बेसिकली वो आइडेंटिटीज का क्लैश करवा रहे हैं। कोई भी आप
हमें नहीं बताते हैं टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन मतलब अगर कोई अच्छा जानकार है हिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट है, वो जानता है कि लंबे समय तक हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, वहाँ पर तमाम जो एथनिसिटीज़ थी, एथनिक नेशंस थे, जो उनके नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स चल रहे थे, वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे, वो अलग होना चाहते थे, है ना। उनमें से कई कैपिचुलेशनिस्ट हो गए, घुटना टेक दिया, उनकी गठबंधन भी बन गई बीजेपी के साथ, ये भी हुआ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कश्मीर में भी हुआ था, पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने, ये हुआ। अब ये मणिपुर में जो इंडियन स्टेट के खिलाफ एक हिस्टोरिकल नफरत है, और जिस तरीके के ड्रैकोनियन लॉज, आफ्सपा में क्यों ये बात कर रही हूँ, क्योंकि आज पूरी बातचीत में ये सब गायब है, ये आना चाहिए, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आज इस इंडियन स्टेट जो कि एक कॉमन एनिमी है ना, हिंदुस्तान की आवाम का भी, और मणिपुर से लेकर नागालैंड में बसने वाली और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बसने वाली, उनकी जो मुश्तरका दुश्मन, जो कॉमन एनिमी है, ये हम पहचान ना पाए तो बीजेपी इसको करने में, आरएसएस इसको करने में मतलब मास्टर गेम खेलते हैं। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, अस्मिताओं को उभार रहे हैं। तो मेतीस को बता दिया कुकीज़ तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारी नौकरियां लेके जा रहे हैं, तुम्हारे रिसोर्सेज को हड़प रहे हैं, कुकीज़ के बीच में एक अलग किस्म का डर बिठाया। और ये क्लैश जो है, ये आइडेंटिटीज़ का क्लैश कभी भी उन आइडेंटिटीज़ को नहीं, उनके मेहनत कशों को नहीं जो है उनकी मदद करता है। ऑब्वियसली उनके बीच में जो इलीट्स होंगे उनको तो करेगा ही, लेकिन ये किसको मदद करेगा? ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी से बड़ी पहचान की राजनीति कौन करता है ना, उसको सबसे ज़्यादा मदद करता है। नैरेटिव चलाया गया कि इसमें एक बंदा एक अरेस्ट हुआ है, और जो अब्दुल नाम उसका बताया जा रहा है, ANI ने बाकायदा ट्वीट किया था, बाद में उसको डिलीट कर दिया। तो क्योंकि इन्हें मिला नहीं ना, प्रॉब्लम इनकी सच में बड़ी समस्या है कि नॉर्थ ईस्ट में इनको, जो बाकी हिंदुस्तान में, ये अदरिंग के लिए मुस्लिम्स को ले आते हैं, है ना, कि मुसलमान है, देखो मुसलमान तुम्हारी बेटियों के साथ ये कर रहा है, मुसलमान तुम्हारी जॉब्स ले रहा है, फलाना ठिकाना, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सब करते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में हो नहीं सकता है, नॉर्थ ईस्ट में वो पॉसिबल नहीं है। तो इनको किसी ना किसी अब्दुल को खोज के लाना होगा, लेकिन कहाँ तक कोई अब्दुल इनकी मदद करेगा इनके फांसीवादी मंसूबों को वो करने में? मेरा यकीन है, और आज के प्रोटेस्ट में भी जितने ज़्यादा लोग आए हैं, सिर्फ मणिपुर से नहीं, बाकी भी नॉर्थ ईस्ट के, उनसे वो जानते हैं, वो इस टाइम पहचान रहे हैं बीजेपी की जो ये डिविसिव पॉलिटिक्स है, फैशिस्ट पॉलिटिक्स है। और बीजेपी का नया जो आप कह सकते हो लेबोरेटरी है, वो बनाना चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को। असम को एक हद तक वो कर पाएँ, कामयाब हो पाएँ असम में, मणिपुर में वो ये कर रहे हैं, क्योंकि अब वो मेती आइडेंटिटी को एक लार्जर हिंदू आइडेंटिटी में असिमिलेट करने का काम ये वो करते रहे, ये वो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनकी वही है, वहाँ उनको अदर का फिगर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ तरीके की एट्रॉसिटीज़ होना, ये सब होना है ही। लेकिन देखिए, आज हिंदुस्तान की आवाम को भी समझना पड़ेगा कि जो मणिपुर में हो रहा है उसके खिलाफ इन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये हमारा मसला है। वहाँ के सीएम कह रहे हैं कि ये पहला घटना नहीं, इस तरह के 100 घटना हो चुका, और दंगा में इस तरह की घटना होता रहता है। हाँ, ये वो बता चुके हैं, और ये बात वो सच कह रहे हैं। इससे तो पहले हो चुका है, रिपोर्ट नहीं हुआ, अलग बात है, आपने दबा दिया इंटरनेट बैन करके। प्रॉब्लम ये एक बात, वो एक फैक्ट को बताना भूल गए कि दंगा कभी भी स्पॉन्टेनियसली नहीं पैदा होता है, दंगा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दंगे का मतलब ये है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा, वरना ऐसे कैसे दंगा? अब पुलिस, फौज, सब कुछ है, और नॉर्थ ईस्ट तो वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन्स है ना। कैसे हो पा रहा है ये मेहम, ये जो गाड़ियां जलाई जा रही हैं, हथियार छीने जा रहे हैं, ये सब हमें बताया जा रहा है, कैसे हो पा रहा है? बाकी टाइम तो नहीं हो पाता है, वहाँ तो शूट एंड साइट के ऑर्डर्स हैं आफ्सपा को लेकर, तो अभी क्या हो गया? ये देखिए, इन्होंने खुला हाथ दिया है कई इस तरीके के जो आइडेंटिटेरियन ग्रुप्स हैं उनको, कि वो, और दोनों तरफ से, कि वो हिंसा इस तरीके की भड़काएं और रोटियां ये सेकें, इनको फ़ायदा होगा। इसमें एक सवाल है कि जैसे कि इंटरनेट जो बैन है वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कोई भी जो स्टेट होता है वो कहता है कि किसी भी हिंसा वाले क्षेत्र में इंटरनेट इसलिए बैन करते हैं ताकि हिंसा भड़के ना। लेकिन ये जो पूरा मामला है जो निर्वस्त्र करके परेड कराया गया है, ये इंटरनेट के द्वारा ही ये चीज़ आई है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखती है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, इंटरनेट बैन तो करना उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स इसलिए होता है क्योंकि वो भी नहीं कंट्रोल कर पाते। मेन बात जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, हिंसा हुई कैसे? हिंसा नहीं होगी तो आपको इंटरनेट बैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी हिंसा जो अदृश्य हिंसा होती है वो स्टेट करती है। क्या है ये हमें दिखाना, आप प्लीज कैमरा को दिखाइए, ये क्या है? ये रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस है, ये हिंसा के ही तो उपक्रम है, ये इंडिविजुअल्स नहीं, ये तो भाई किसी गरीब मजदूर का, किसान का बेटा है। इनमें से बहुत से हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी आते हो, लेकिन ये बेटन,
ये तो स्टेट का ही है ना ये सब कुछ, तो स्टेट की हिंसा हमें नहीं नजर आती। अगर इस तरीके की हिंसा हो तब तो 24/7 जो है बैन ही रख देना चाहिए इनको। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि हिंसा पैदा कैसे हुई। 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया, मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्राओं में मगन हैं। वो जो हैं कभी वहाँ की फर्स्ट लेडी को तो कभी फ्रांस की फर्स्ट लेडी को पता नहीं किन को गिफ्ट्स दे रहे हैं। ये मतलब बहुत शर्म की बात है ना किसी भी देश के। तो दौरा किया था ना शुरुआती दौर में, हाँ, जो है मिसाल, तो उसके बाद रुकी क्यों नहीं? उनके दौरे से तो रुक जाना चाहिए था, उनका दौरा ही वो था। मुझे तो लग रहा है दौरे के बाद हिंसा ज़्यादा भड़की है। अब वो दौरा हिंसा रुकवाने के लिए गए थे या अपनी जो उनके एलिमेंटल फोर्सेस हैं जिनको वो अनलीश करते हैं भीड़ के रूप में, Who knows कि वो वहाँ क्या करने गए थे। अब उनके दौरों के बारे में तो जब भी प्रॉब्लम ये कि जब भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दौरों पर निकलते हैं थोड़ा डर तो लगता है कि दौरा किस चीज़ का हो रहा है। दौरा मतलब ये देखना पड़ेगा। मेन बात ये है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए पूरे के पूरे वायलेंस का। दौरे से कुछ नहीं बात बनती है, दौरे तो आपके फेल हो गए ना, कुछ कर नहीं पाया। होम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे, इतना गद्दी का लालच क्यों है? बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे, इनको पता है बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देगा तो इतना जो इन्होंने अभी मेती आइडेंटिटी को कंसोलिडेट करने का इनका जो प्रोजेक्ट ये कर पा रहे हैं फेल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ की मेहनत का शाबादी, मेतीस के बीच की मेहनत का शाबादी भी समझ रही है कि ये क्या झमेला है पूरा, ये क्या इनकी पूरी मंशा है। लेकिन अगर वो इतना ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है, शर्मसार है, उनकी तो रूह ही मतलब परेशान हो गई है। कल से मेरे ख्याल से मोदी जी फास्ट पर भी होंगे। मौन व्रत तो वो पहले से ही धारण कर चुके थे, कल से हो सकता है उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया हो, लेकिन वो इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बीरेंद्र सिंह को कहें इस्तीफा दे। और उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तब तो उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस्तीफा देने गए थे, एक महिला फाड़ दी उनका इस्तीफा। हाँ, महिला ने फाड़ दिया बड़ी जल्दी। वो एक महिला की बात उनको जनता की आवाज़ लग गई। यहाँ पर भी तो लोग कह रहे हैं इस्तीफा दो। तो आप कौन है? आप कौन जानता है कि भाई महिला कौन थी, क्या था? हम तो जानते नहीं है। कभी कोई अब्दुल आ जाते हैं, कभी कोई रशीद आ जाते हैं, कभी कोई बिस्मिल आ जाते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाते हैं इनको बचाने के लिए। जी।